सतनाम साहिब बंदगी। इस वाणी के माध्यम से आप लोगों को सदगुरु कबीर साहब का बयान इस बीजक वाणी से आपको बतलाया जाएगा कि सदगुरु कबीर साहब अपने भक्तों के बारे में किस प्रकार से कह रहे हैं। पहले वाणी को समझ लेते हैं। पंडित सोधी कहो समुझाई, जाते आवागमन नशाई। अर्थ धर्म और काम मोक्ष कहूँ कौन दिशा बस भाई। उत्तर की दक्षिण पूरब की पश्चिम स्वर्ग पताल की माही। बिना गोपाल ठोर नहीं कतहूँ नरक जात धो काही। अन जाने को स्वर्ग नरक है हरि जाने को नाही। जेहि डर से भवलोग डरत है, सो डर हमरे नाही। सच्चे एवं पक्के भक्तों के बारे में सदगुरु कबीर साहब इस वाणी के माध्यम से आपको समझाना चाहते हैं। आइए चलते हैं सदगुरु कबीर साहब क्या कह रहे हैं। आगे भी वाणी है। पाप पुण्य की शंका नाही, स्वर्ग नरक नहीं जाही। कहाँ ही कबीर सुनो हो संतो, जहाँ का पद तहाँ समाई। सार शब्द परमात्मा निष्ठ ज्ञानियों की स्थिति के बारे में यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं। असली सच्चे भक्तों के बारे में कह रहे हैं। सदगुरु कहते हैं कि हे पंडित जी, आप शोध कर अर्थात खूब सोच विचार कर और मुझे समझा कर कहिए, जिससे संसार में आना जाना अर्थात जन्म मरणादि भव बंधन नष्ट हो जाए। क्योंकि आप लोग वेदोक्त यज्ञादि कर्मों से और विष्णु शिव तथा राम कृष्ण आदि सगुण उपासना से वैकुंठादि लोक विशेष में जाने से मुक्ति मिलती है, ऐसा सिद्धांत मानते हैं। तो हमारा आप लोगों से यह प्रश्न है कि अर्थ धर्म और काम और मोक्ष ये चारों फल है भाई, कौन सी दिशा में बसते हैं? सो कहिए। वेदोक्त यज्ञादि कर्मों का फल तो स्वर्ग लोक में जाना हो और पुनः संसार में आना होता है, तथा निष्काम कर्म करने से केवल चित्त की शुद्धि होती है और उक्त सगुण उपासना का फल वैकुंठादि लोकों की प्राप्ति होना और पुनः संसार में आना होता है। इसी प्रश्न को और भी स्पष्ट करते हैं। ये पूर्वोक्त चारों फल क्या उत्तर दिशा में हैं या दक्षिण दिशा में, या पूर्व दिशा में हैं या पश्चिम दिशा में, या स्वर्ग में हैं अथवा पाताल में, या मध्य पृथ्वी लोक में हैं? सो कहिए। यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब अपना सवाल अज्ञानियों के लिए है। अज्ञानियों से ये सवाल साहिब ने बतलाया है, जो लोग आप लोगों को भ्रमित किया करते हैं। यहाँ पर साहिब वही कह रहे हैं। यह तो केवल आप लोगों का कथन मात्र ही है कि ब्रह्म तथा भगवान सर्वत्र व्याप्त है। ऐसी कोई जगह नहीं है कि जहां वह ना हो। यदि सचमुच ही ऐसा है तो भला बतलाइए कि नरक में जीव क्यों जाता है, अर्थात पापियों को नीच योनियों को दुख क्यों होता है? क्योंकि ब्रह्म एवं भगवान तो वहां नरक में तथा उन नीच योनियों में भी वर्तमान है। वास्तव में महाचेतन परम पुरुष परमात्मा से विमुख आत्मज्ञान से रहित अज्ञानियों को ही स्वर्ग तथा नरक में जाना होता है और कर्मानुसार ऊंच नीच योनियों में जन्म लेना पड़ता है। किंतु जन्म मरणादि दुखों को हरने वाले हरि परम तत्व सत्य पुरुष परमात्मा के ज्ञाता जीवन मुक्त आत्मज्ञानी के लिए नहीं। संसारी लोग जिस डर से डरते हैं वह डर आत्मा तथा परमात्मा के भेदी ज्ञाता जन हमारे भक्त अनुयायी लोगों को नहीं होता है। ध्यान रखना, जो लोग सार शब्द महाचेतन सतपुरुष परमात्मा को जानते हैं, जो भेदी सतगुरु की शरण में हैं, जिन लोगों को सार शब्द ज्ञात हो गया है, सतगुरु यहाँ पर कह रहे हैं जिन लोगों को सार शब्द ज्ञात हो जाता है, इसके बाद जो सार शब्द को परख लेता है, इसके बाद जो सार शब्द में अपनी स्थिति बना लेता है, वो निर्भय हो जाता है। ठीक है। जो सच्चे भक्त होते हैं उनको इस बात का डर नहीं रहता है कि हम स्वर्ग जाएंगे कि नरक जाएंगे। ठीक है, क्योंकि उनके सतगुरु की कृपा होती है। अतः उन हमारे अनुयायी भक्तों को पाप और पुण्य दोनों से रहित रहने के कारण कोई किसी प्रकार की शंका नहीं रहती है और वे स्वर्ग वैकुंठादि लोकों में तथा नरकादि लोकों में नहीं जाते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि वे हमारे अनुयायी भक्त संत शुद्ध हंस जीवन मुक्त होकर जिस परम पद महाचेतन परम पुरुष परमात्मा से बिछुड़ गए थे उसी में समा जाते हैं, अर्थात उसी में स्थित हो जाते हैं। आप लोग समझ गए होंगे यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब ने क्या बतलाया है। और हम आपको फिर मिलेंगे अगली वाणी।